लेकिन एक बात बताऊं, सच्ची में ऐसा लग रहा है तूने पैंट में सुसु कर रखा है। मुड़ियो एक बार उधर की तरफ। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम और आपका स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और आज होली है, मैं बैठा हूँ घर पे। मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं पर जाऊँ या फिर होली खेलूँ, क्योंकि बस मन में इच्छा नहीं है। और आसपास बज रहे हैं गाने, ओम बोले, और उन गानों के कारण सिर में भन्न भन्न हो रही है, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। बताओ, सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरा मत्था घूम रहा है। आज का कुछ काम नहीं है, आज कुछ नहीं है, बना हुआ खाऊआ और पड़ जाऊआ। तो वही दिन की शुरुआत एक चीज़ से होती है, चाय नाश्ता। तो बनाते हैं अपनी चाय, करते हैं नाश्ता, फिर मेरे को काम मिले हैं 2-3, फिर वो करेंगे इसको। तो वही चाय नाश्ता तो अपना हो चुका है। अब 2 काम है हमारे पास, एक झाड़ू पोछा और दूसरा मंदिर साफ करना है। नान जी मेरे को बुला रही थी सेक्टर में कि यहाँ जा यहाँ जा, मगर मेरे को नहीं आना नान जी, आई डोंट लाइक। बस तो नान जी ने कहा ठीक है, अब तेरे को वहीं पे रहना है तो, लेकिन एक काम जरूर। वैसे तो 2 दिन पहले कहा था नान जी ने कि साफ कर दियो मंदिर, लेकिन कल ग्रहण पड़ने वाला था ना, तो साफ करे या ना करे एक बराबर हो जाता। तो मगर चलो ग्रहण के बाद करेंगे। तो अभी पहले झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहा धो के उसके बाद ओम बोले सॉरी, उसके बाद मंदिर साफ करेंगे। लेट्स गो। होली का दिन है, कोई नहीं कह सकता कि आज धुलंडी है, क्योंकि गाने तो बज रहे हैं आसपास, बस कोई ज़्यादा खास खेलता हुआ दिख नहीं रहा। एक दिखा मेरे को, वो दिखाता हूँ तुम्हें। इधर खेल रहे थे, डन हो गया उनका पड़ोसी। अब वहाँ पे गाने चल रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। उधर बच्चे छत पे, उनका भी पता नहीं। छड्डो, अपने को क्या है, क्योंकि अपने तो चल मार के चुपका बैठे हैं, टिंगड़िंगा टिंगड़िंग। तो वही मशीन चला रखी है, कपड़े धुल रहे हैं और मैं थोड़ी सी सफाई कर रहा था। नान जी ने कहा था एक बोरी में रुई रखी है गद्दे की, मतलब गद्दा भरवाने के लिए। पहले पुराने गद्दे की है, ये दोबारा यूज़ हो जाए इसलिए, या फिर इसको बेच देंगे उस चीज़ के लिए। वो कहा था कि उसको निकाल के धूप में सुखा दियो, ठीक है। तो मैंने ये निकाला था और जहाँ पे ये रखा था सिंक के नीचे रखा था, उधर सिंक के नीचे। तो पहली बात तो इसमें से चद्दर और ये निकली है, और दूसरी बात याद होगा हमारे घर में एक चूहे का आतंक है। उस चूहे ने देखो क्या कर रखा है भाई साहब, कबाड़ा मचा रखा है। ये चूहे के काम है, नहीं तो इतना छोटा छोटा कौन काटता है भाई। और ये देखो, ये दरवाजे के नीचे लगाते हैं ना, दोनों साइड ये गोल गोल होते हैं, ताकि दरवाजे के नीचे से कुछ कीड़ा वगैरह या फिर वैसी चीज़ ना घुस जाए। तो वो लगाया था, एक तरफ का तो कुतर दिया अगले ने, ठीक है। तो मेरे को दरवाजे के नीचे से निकालना पड़ा। और दूसरा, ये 2 जोड़ी जुराब ये इधर से निकली है इस कबाड़े में से। एक जोड़ी तो मैंने मशीन में डाल दी, 2 जोड़ी ये है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसने अपनी फैमिली तो नहीं बसा रखी इधर, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये देखो कुतर रखा सब कुछ, फैमिली तो नहीं बसी हुई। ले एक और जुराब निकली। 3 जोड़ी, 3.5 जोड़ी हो गई अब जुराबें। ले भाई, जिज्ञास का दस्ताना। क्या चूहा बनेगा रे तू, देखो हर जगह कबाड़ा कर रखा है। इतना तो भाई नान जी का ब्लाउज भाई साहब, इतनी कितनी गर्मी चाटा खा रहा था भाई तुझे सर्दी में, हैं चूहे। और इतना बड़ा कट्टा है उसका रुई का, जब इसको इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई। रुई में क्या गर्माहट बनती नहीं है। जुराब, कपड़ा, और एक और कपड़ा था, कहाँ गया वो, हाँ एक कपड़ा ये और था, ये डस्टिंग करने के लिए बना रखा था, ये भी गायब। मैं कहूँ मैं एक एक करके मेरी जुराब गई कहाँ सारी। मैं कम से कम 10-12 जोड़ी जुराब लेके आ चुका, उसमें से 3 या 4 जोड़ी मेरे पास बची हुई है। और उनकी भी वो होता है ना,
मतलब पैर ऐसे होता है तो उधर की तरफ से अंगूठे की तरफ से फट जाती है जुराब नाखून की वजह से, ऐसे फटी हुई है वे भी। उसमें से सिर्फ एक जोड़ी ठीक है, और वो एक जोड़ी में से भी दोनों ऐसे यूज़ कर रहा हूँ अलग अलग पैर की, मतलब अलग अलग जोड़े की। कलर उनका ब्लैक ही है, इसलिए उल्टे पैर का जिसकी फटी हुई है वो अलग कर दी, और जिसकी नहीं फटी हुई है वो दोनों मिक्स करके। हद है भाई चूहे तेरी। मैं को मेरे पास चीज़ें ख़त्म हो गई है, रही नहीं है, कहाँ गई है भाई? इसके अंदर क्या है? ये तो मांझ का सामान है, इसमें भी कूड़ा कबाड़ा कर रखा है डॉग ने। और डॉग तो नहीं है, चूहा ही है, लेकिन हरकतें तो बेवकूफ़। एक और जुराब दिखी मेरे को, दिखाइए ब्लैक ब्लैक कुछ। लेट मी चेक व्हाट इज दिस। ओ जुराब नहीं है, ये काट रखा है। ये एसी में लगने वाली पाइप होती है, पाइप का कवर। देखो क्या कर रखा है भाई चूहे तेरी इसी पीछी। वो जुराब, मामा जी की जुराब है ये। कहाँ तक इसने अपना आतंक फैलाया हुआ है समझ में नहीं आ रहा भाई। चूहे तेरी हत्या करूँगा मैं। बेशक मैं हत्या करने से आजकल डर रहा हूँ, मतलब कीड़ों की और छोटे मोटे जानवरों की, लेकिन तेरी हत्या ज़रूर करूँगा मैं चूहे। जहर धरूँगा गोड़ के, और तू गारंटीड खाएगा। पहले तो मैं सोच रहा था पिंजरे से काम चला लूँ, ये पिंजरा रख रखा इधर, लेकिन तेज़ है, पिंजरे में आया नहीं। एक बार आया था, वो भी पूंछ कटा। उसके बाद मैं उसको छोड़ आया था दूर, दुकान से दूर, जिस दुकान पे मैं सामान लेने जाता हूँ उससे दूर छोड़ के आया था। वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि आते जाते दिखता है तो उसकी पूंछ कटी हुई है उसकी भी। तो अब वो सेम ही है या अलग है उसका पता नहीं। तो पहले तो इन सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा अच्छे से। इतने अच्छे से करके रखी थी ये सारी चीज़ें, चूहे ने अपनी ऐसी तैसी करी है। ये देखो माँ जी के जूते भी बस बच ही गए हैं, ना तो ये भी नाश हो जाते। चूहे तेरी खैर नहीं। ये चिमनी का है, चिमनी में तेरी चिमनी में लगाते हैं भाई। अब ये साफ करना पड़ेगा इधर से। हाँ, जहर मंगवाना पड़ेगा 100 प्लस। ये दिखा कुछ, दिखा तो ये देखो ये कितना कुतर रखा। अरे बहन के भाई चूहे नए जूते हैं। लगता है उसको जूतों के लेदर में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जिंदा बच गया। ये बच गया भाई जूता। जूता बच गया, जूते का घर गया। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए प्रे करूँगा जूता कि तेरा घर बचा रहे हमेशा। गया, लड़क गया। 1 मिनट मोट के, 1 मिनट मोट का मैन आ गया। पागल हो गया क्या? ओए ये क्या रंग बिरंगा मैन आया? पहले तो पीछे हो, पहले एक और नहीं पीछे हो, वैसे पीछे हो। अरे पीछे की तरफ जा। अब मेरे को देखना है, अपनी जेब दिखा। कुछ भी नहीं है तेरी जेब में। और हुआ तो ध्यान रखियो, कनपट्टी पे सेक दूँ अगर तूने मेरे ऊपर हरकतें। देख क्या ये। अरे लो यार, आप पकड़ लो। लो हाँ लो, आपकी रोटी भी पकड़ लो। रोटी अब पकोड़ा मैं कहते। हाँ दरवाजा, वेरी बढ़िया। अपना रूप तो दिखा दे, सुंदर रूप। आई देख कैसे कर रहा है, मोटका है ये। क्या तूने सुसु कर दिया था? तेरे पेट से नीचे नीचे गिल्ला तू। अभी पूनम चाची जी के साथ खेल के आए हैं। हाँ बबलू फूफा जी ने भी लपेट दी। उनका तो अलग ही वो है ओरा।
जानबूझ के एस कुमार फूफा जी और बबलू फूफा जी जो जानबूझ के आए हैं उनको भिगोने के लिए। तो फिर यही होता है ना, जानबूझ के ही आएंगे। बोतल में कलर भेज दिया, मतलब बोतल में कलर डाल के घोल दिया और उसमें सीधा बोतल से ही गट्टे में अटैक, छेद, मतलब ढक्कन में छेद करके गट्टे में छेद करके है। अच्छा चलो भाई बढ़िया है। लेकिन एक बात बताऊं, सच्ची में ऐसा लग रहा है तूने पैंट में सुसु कर रखा है। मुड़ियो एक बार उधर की तरफ। हाँ तेरी पैंट बस बीच बीच में से ही गीली है, साइड में से सूखी है। आगे की तरफ से ज्यादा नहीं लग रहा, पीछे की तरफ से ज्यादा लग रहा। अरे मोटका मैन, वेरी गुड। दूध वाले भैया आ गए। भाई कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, लोगों को बेशक मतलब के लिए हो या फिर बेमतलब के लिए हो, लेकिन वैसे प्यार तो है। रिलेटिव, हैशटैग रिलेटिव, कुछ ना कुछ मतलब मेरे लिए करते ही रहते हैं। अच्छा लगता है ये देख के, ये सोच के, ये सुन के। अब मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, पानी की आवाज़ है, तो प्लीज़ इग्नोर मारना। सोचोगे कि हमेशा बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर मारने के अलावा और करना क्या होता है। सॉरी फॉर दैट। पानी आने वाला है, टंकी भरी हुई है तो टंकी खाली करनी पड़ेगी। समय का पानी भरा हुआ है, अगर ताज़ा पानी भरा जाता है तो क्या दिक्कत होती है, टंकी खाली करनी पड़ती है, उसी की बात है। हाँ तो मेन चीज़ मैं ये बोल रहा था कि हम जिस चीज़ से दूर भागते हैं ना, वो चीज़ हमारे पास आती है। मैं वो होता ना लोगों से लगाव, अरे क्या कहते हैं उसको, अटैचमेंट। सॉरी मैं भूल गया था, अट्रैक्ट बोल रहा था बार बार। हाँ तो अटैचमेंट होती है जो लोगों से, वो ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं लगाव रखता ही नहीं ज़्यादा, किसी ना बातें करनी ना कुछ और, दूर भागता हूँ मैं। और ये मेरे हाथ में ये पतला सा धागा दिख रहा है, लाल वाला छोटे वाला, ये पुरवा ने बांधा है मेरे, ऐसे ही बंद किया उसका और बांध दिया। गांठ भी उसी ने मारी है, बस मैंने ये थोड़ा सा गैस पे हल्का सा जला के चिपका दिया ताकि खुल ना जाए अपने आप। तो उसका मुँह, पूर्वी का मुँह, लगाओ प्यार, ये पूर्वी का प्यार है जो मेरे लिए इसने जताया। मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब उसने बांधा। और जब भी कोई रिलेटिव मेरे से बात करते हुए मेरे बारे में कहता है कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ें मैं तेरे लिए भेज दूँ, ऐसे है, तेरे लिए ये करवा दूँ, तेरे लिए वो करवा दूँ, बड़ा प्यारा फील होता है। ये ऐसा जब भी होता है जब मेरे मन में ज़्यादा फीलिंग आ रखी है कि हाँ भाई लोगों से लगाव ज़्यादा नहीं रखना, उस टाइम ज़्यादा होता है। क्या करूँ मैं, क्या नहीं। और जब मैं यूँ चाहूँ कि हाँ भाई मेरे से कोई बात करे, मेरी कोई सुने, जब कोई नहीं होता है, जब कोई नहीं होता है। अब पता नहीं है भगवान जी क्या कौन सा वाला खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, बट फिर भी खुश हूँ मैं यार। जो मिल रहा है, जब मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, उसके लिए खुश हूँ। कम से कम ना से बेहतर इतना तो दिया भगवान ने। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई चीज़ ना मिले, और कुछ चीज़ मिल रही है कुछ चीज़ नहीं मिल रही। तो लोगों का ये नहीं है कि जो मिल रही है उसकी खुशी जताएं, लोगों का ये है कि जो चीज़ नहीं मिल रही उसका दुख जताते हैं। अरे जो चीज़ मिल रही है उसकी खुशी मनाओ, हमेशा हमेशा थोड़ी ना मिलेगी, क्या पता किस चीज़ का कितना टाइम लिखा हुआ है। तो जो खुशी है, जो चीज़ है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ अच्छी हो रही है, उसको इंजॉय करो। क्योंकि बुरी चीज़ के चक्कर में मतलब नुस्ख निकालने के चक्कर में जो अच्छी चीज़ है ना वो हाथ से निकल गई, उसका टाइम निकल गया तो उसका पता नहीं होता है। इसलिए इंजॉय योर सेल्फ एंड इंजॉय द टाइम। 2000 years later. तो भाई खाना पीना अपना हो चुका है मस्त, मामी जी ने भेजा था और काम डन हो गया है। आज भी मैंने मतलब जल्दी काम ख़त्म कर लिया अपना, और आ गया मैं ऊपर अपनी चाय बना के धर दी है। और ये थोड़ी देर हो गई, 10 मिनट हो गई इसको रखे हुए। क्यों हो गई? क्योंकि मेरे को मतलब कुछ चीज़ याद आई थी, पुरानी फ़ोटो वीडियो कुछ मेरे को याद आ रखी थी जिज्ञास की। तो मैं उसको जिज्ञास को दिखा रहा था, उसकी मेमोरीज याद करवा रहा था कि जब बहुत छोटा था कैसा दिखता था। उसकी फ़ोटो वीडियो बहुत थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो वही दिखा रहा था मैं उसको। तो उसी में टाइम लग गया और अब आया हूँ मैं ऊपर। और हमेशा की तरह
वीडियो एडिट करवा, लुढ़क जाऊँ बस, लेकिन उससे पहले चाय पीवा। तो ये 3 काम हैं। और वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।